नाउ सीएपीएफ एसी 2024 का फोर्स एलोकेशन कर दिया गया है। आप अपने अपने चेक करो जो जिनको मिला है। और उसके बाद जो अब आगे मेंटली अब आपको रेडी रहना है कि अब हमारी ट्रेनिंग जो है वो आपको 2 मंथ्स टाइम लगेगा और अदर प्रोसेस में। और हर एकेडमी में अब देखो सारे एकेडमी आपके खाली हैं। तो जो अब आपके प्रोसेस आगे जो है, एक तो जो इंडिविजुअल फोर्स जो है जिनको जो फोर्स मिला है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका डोजियर है, वो उनके पास रिस्पेक्टिव फोर्स के पास चला जाएगा। जैसे सीआईएसएफ जिनको मिला है, ठीक है, 100 सीट्स सीआईएसएफ में थे, तो 100 कैंडिडेट्स जिनको सीआईएसएफ मिला है, वो सीआईएसएफ के पास उनका डोजियर चला जाएगा। सबसे ज्यादा बीएसएफ में है 186 कैंडिडेट्स, उनका डोजियर बीएसएफ में चला जाएगा। फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, कुछ में भी एक आध फॉर्म कुछ रहेगा, तो आपको वो मे भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आयर या कुछ ऐसा होगा तो वो आपको मेल करेंगे, बताएंगे। उसके बाद जो होगा आपका पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन क्या है, एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। जो भी जगह मेनली आपका जो परमानेंट होम है, वो आपका उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अदर प्लेसेस पे जहां भी रहे हो, तो वहां एक फॉर्मेलिटी आपका कंप्लीट किया जाता है आपसे। जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आयर में भराया गया होगा, कि जो भराया गया था, जो आप लास्ट 5 इयर्स में जिन जगहों पे एक तरह से मोर देन आपके 6 मंथ आप रहे हो, तो वहाँ आपको जो आपने मेंशन किया है थोड़ा सा होगा वहाँ, लेकिन मेनली आपका एक जगह पे प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाएगा। तो या तो आप जा सकते हो या आपके फैमिली मेंबर से कोई जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन है, ठीक है ना। तो वो कर लोगे। उसके बाद अब जो है, थोड़े थोड़े आप अपना जो फिजिकल जिन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो रेगुलर रूप से फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, तो आप करते रह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर रहे हो तो प्लीज अब फिजिकल स्टार्ट करो। और फिजिकल में बस आपको रनिंग करना है ज्यादा, एक्स्ट्रा रनिंग, स्ट्रेचिंग और थोड़े बहुत एक्सरसाइज। अननेसेसरी कोई ऐसा चीज ना करना जो कि इंजूरियस हो। क्योंकि देखो जब हम एक बार ट्रेनिंग में पहुंच जाते हैं, फिर कुछ इंजूरी किसी को अनलकी होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंजरी हो जाती है, तो वहां जाने पे फिर कोई हमारे प्रॉब्लम नहीं है। इन द सेंस प्रॉब्लम है कि हमारी एटलीस्ट है कि सर्विस जो है वो चलता रहेगा, चीजें हमारा प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, आपका जो पे है वो आता रहेगा। तो लेकिन यहाँ इंजरी हो जाना वो दिक्कत है। अभी जैसे देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन क्यूरी की, फिर से मेडिकल, देखो वो जो मेडिकल वगैरह होते हैं वो फिर एक फॉर्मेलिटी है। आपको फॉर्म आपको दिया जाएगा, तो आप उसको फिल करके जो भी आपको ज्वाइनिंग के टाइम में दिया जाएगा, जो जरूरत होगा उसको आप ले जाओगे, ठीक है ना। और फिर वहाँ प्रोसेस जो होगा वो आपको बताया जाएगा, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो जिन बच्चे को सीएसएफ के 100 सीट्स थे, उस 100 में से जो हैं आपके जनरल कैंडिडेट्स के पास 47 थे, फिर आपके ईडब्ल्यूएस के पास 15 थे, फिर ओबीसी के पास 14 थे, फिर ये आपके एससी में 16 थे, फिर आपका एसटी में 8 थे। तो ये जिनका जो भी है, जैसे देखोगे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो उनका 74th रैंक तक सीआईएसएफ फुल हो गया। और जो ओबीसी हैं उनका 79th रैंक तक फुल हो गया है। ईडब्ल्यूएस के इस बार जो थे रैंक थे वो मैक्सिमम के बाद में थे, तो उनमें से जो इवन 300 प्लस वाले हैं, वो उनको आपका सीआईएसएफ मिला है। क्योंकि जितने सीट्स हैं वो तो उस कैटेगरी को मिलेगा। ठीक है, अब जिनको जो मिला है आप उनको एक्सेप्ट करो। देखोगे कि ऐसा नहीं है कि सब लोग सीएसएफ जिनको नहीं मिला, या डियर आप 50 टॉप 50 रैंक में देखो, टॉप 50 रैंक में 10 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, यानी 20% ऐसे कैंडिडेट्स तो है ना जिन्होंने सीएसएफ नहीं लिया। जैसे देखो सेकंड रैंक जो है उन्होंने एसएसबी लिया, 7th रैंक जो है 7th रैंक आईटीबीपी लिया, फिर आप 14th रैंक देखो सीआरपीएफ लिया, 15th रैंक देखो बीएसएफ लिया, 22nd रैंक सीआरपीएफ लिया, 28th रैंक आईटीबीपी लिया, 35th रैंक सीआरपीएफ लिया, 41st रैंक बीएसएफ लिया, ठीक है, 44th रैंक आईटीबीपी और 45th रैंक सीआरपीएफ। यानी कि 10 ऐसे कैंडिडेट्स टॉप 50 में भी हैं जिन्होंने सीएसएफ नहीं लिया। तो हर कैंडिडेट्स के अपने अपने चॉइस हैं, जो जिस चीज को सेलेक्ट किए हो
ऑब्वियसली बात है कि आप ये सोचोगे बहुत बार कि बीएसएफ है, टफ है, या जो भी है। हर जॉब में अपने चैलेंजेस हैं, अपने चीजें हैं, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली बात है, यू विल डिसाइड। आप अपना खुद से फैमिली मेंबर, नियर एंड डियर जो भी हैं, जिनसे डिस्कस करके जो भी आपको प्लस माइनस लगता है उसको डिस्कस करोगे। देखो, जो 55 कैंडिडेट्स रिजर्व लिस्ट में जिनका था, तो उनमें से तो सिंस देखो, जो बीएसएफ है उनका सबसे ज्यादा वैकेंसी, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका बीएसएफ का 186, उसके बाद आपका सीआरपीएफ का 120। तो जो भी आपके रिजर्व लिस्ट में है, तो रिजर्व लिस्ट में इस बार देखोगे कि सिंस आईटीबीपी किसी को नहीं मिला है, दो ही फोर्स में से, यानी सीआरपीएफ 21 पीपल को सीआरपीएफ मिला, और रिमेनिंग जो 34 हैं उनको बीएसएफ मिला है। तो जो भी आप अपने लेवल से चीजों को जो भी इश्यूज हैं, वो आप अपने फैमिली मेंबर, आपको खुद जो लगता है। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी बताया कि देखो, टॉप 50 में भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अदर देन सीएसएफ लिया। सीएसएफ तो उनको मिलता ना, लेकिन उन्होंने अपना दूसरा चॉइस किया। तो हर कैंडिडेट अलग अलग तरीके से चूज करते हैं। अभी टाइम है चीजों को सोचने, विचारने, और या जो भी इश्यूज होता है, कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप जिनको जानते हो। आपके पास अपनी फ्रीडम है, ठीक है ना। और अब जो है वही थोड़े थोड़े फिजिकल एक्टिविटी करो। जो सपोज रनिंग कर रहे थे, तो आप अप टू 5 किलोमीटर तक करो, ठीक है ना। 5 किलोमीटर आपको मेनली शुरू में आपको 5 किलोमीटर तक का ही जरूरत होता है। और 5 किलोमीटर को 25 मिनट्स तक में ले आ पा रहे हो तो ठीक है, क्योंकि देखो रनिंग एटलीस्ट आपका रहेगा ना, तो वहां जाओगे तो थोड़े से आसानी होगी। देखो ये इंजुरी, जैसे कुछ बच्चे प्रैक्टिस नहीं, प्री प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो थोड़े कभी कभी किसी का अनलकी होते हैं तो इंजुरी वगैरह हो जाते हैं। वो उनको शुरू में प्रॉब्लम होता है। तो एक तो रनिंग करोगे तो ब्रीदिंग आपका कंट्रोल रहेगा, फिर आपके लिए वो नॉर्मल चीजें लगेंगी। फिर आपके ग्रुप में वहां मजा भी आता है। आप इस चीज को देखोगे कि ग्रुप में वहां उस्ताद होंगे। ऐसा नहीं है कि रैंडम आपको रनिंग कराने लगेंगे, पहले वार्म अप कराते हैं, फिर सारे प्रोसेस और ये। और ग्रुप में रहते हो कि तो जब करते हो आपको तो सारा चीज मजा आता है। फिर जैसे देखो, रनिंग जब एक बार आप प्रॉपर तरीका से कंट्रोल हो जाता है, तो फिर आगे कुछ चीजों को करने में थोड़ा सा आसान होगा। और स्ट्रेचिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा थोड़ा करते रहोगे। देखो, सबसे ज्यादा फोर्स में जो प्रॉब्लम होता है वो ड्रिल में। ड्रिल में इंजुरी जो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं उनके ड्रिल में। अब ड्रिल में आपको कंटिन्यूअस, सपोज करो कि 80 मिनट्स, 80 मिनट्स का जनरली तो 40-40 मिनट्स का होगा पीरियड। उसमें बीच में मान के चलो कि 2 मिनट से 3 मिनट, या डिपेंडिंग ऑन 2 to 5 मिनट्स आपको ब्रेक देंगे। लेकिन आपको 80 मिनट्स जब ड्रिल करते हो, और वो भी खास करके ड्रिल वाला बूट पहन करके, जब आप ऑब्वियसली शुरू में ही तुरंत आपको हार्ड सरफेस पे नहीं करवाते हैं, पहले सॉफ्ट सरफेस पे करवाते हैं। लेकिन हार्ड सरफेस पे तो बहुत बार जो इंजरी होती है ड्रिल के कारण भी होती है। तो धीरे धीरे ड्रिल आपको खुद से नहीं ये करना है, ठीक है ना। बस अभी आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और रनिंग वगैरह ये करना है जो, और साइकिलिंग वगैरह करते हो तो उसको भी करो। फिटनेस रखो, इंजुरी वगैरह कोई भी ऐसा अननेसेसरी चीज को ना करो जिसमें ये प्रॉब्लम हो। और आगे आपके जैसे जैसे क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स आते जाएंगे, मैं डिस्कस करूंगा। अभी जो इश्यूज हैं, आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका इमर्ज होगा इशू, मैं फिर से वीडियो आपको बना दूंगा। और सॉरी, देखो आप लोग में से बहुत सारे थे जिनको कि कुछ बता नहीं रहे हो, कुछ ये नहीं कर रहे हो। जब तक हमारे पास पॉजिटिव न्यूज नहीं था, तो मैं कुछ नहीं ये बोल रहा था, ठीक है ना। क्योंकि अननेसेसरी अब सेम ही चीज को बोलना अच्छा नहीं लगता था मुझे अपने आप में, ठीक है। ओके, थैंक यू।